एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम की तलाश में निकल जाता और देर शाम थका-हारा घर लौटता। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, काम बंद हो गया और मजदूरों की हालत और भी खराब हो गई। श्यामू रोज काम की उम्मीद में चौपाल तक जाता, लेकिन हर दिन उसे निराश होकर लौटना पड़ता। आज भी कुछ काम नहीं मिला। नहीं सीता, पूरे गांव में किसी के पास काम नहीं है। घर में कितना अनाज बचा है? बस थोड़ा सा आटा है, उससे भी एक वक्त का खाना ही बन पाएगा। इस समय गांव के जमींदार को श्यामू की हालत का पता चला। उसने अपने नौकर से कहा कि श्यामू के घर 2 रोटियां और थोड़ा सा चावल पहुंचा दे। नौकर सामान देकर चला गया। बेटा, भगवान जमींदार का भला करे। कम से कम आज बच्चों को कुछ खाने को मिल जाएगा। हाँ अम्मा, लेकिन ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। इतने बड़े परिवार के लिए ये बहुत कम है। उन्होंने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। बच्चों ने जल्दी जल्दी खा लिया, लेकिन श्यामू और उसकी माँ ने केवल पानी पीकर ही रात काट ली। उस रात श्यामू को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या इतनी सी मदद से किसी का गुजारा हो सकता है? अगली सुबह उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह पास के शहर चला गया। वहां कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। मेहनत और लगन से उसने काम किया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद जब हालात सुधरे, तो श्यामू अपने गांव लौटा। अब वह पहले जैसा मजबूर नहीं था। उसने गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए एक छोटा सा अन्न भंडार शुरू किया। मैंने भूख की पीड़ा झेली है, इसलिए अब जब भी किसी की मदद करूंगा, इतनी करूंगा कि उसका पेट भर जाए। श्यामू की इस सोच ने पूरे गांव को बदल दिया। अब लोग दिखावे की जगह सच्ची मदद करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जरूरतमंद की सहायता पूरी निष्ठा और पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि अधूरी मदद कई बार ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है।